नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी। आज हम बात कर रहे हैं कटनी के चुनावी जायके की। वैसे तो कटनी जंक्शन है, पर यहाँ के जंक्शन पर तीन तीन गाड़ियां आकर खड़ी हो गई। एक भारतीय जनता पार्टी की, एक कांग्रेस की और एक निर्दलीय। लेकिन तीनों को लेकर जनता के मन में क्या है? आखिर यहाँ चुनावी मिजाज क्या कहता है? भारतीय जनता पार्टी का अपना दावा है, कांग्रेस का अपना दावा है, लेकिन असली दावा तो जनता के पास होता है। इसीलिए तो हम चलेंगे आज कटनी का जायका लेने। जायका यहाँ का खान पान का भी लेंगे और जायका लेंगे चुनाव का। तो चलिए चलते हैं कटनी जंक्शन। ये एक स्थान है जहाँ कुछ अजीब सा बनता हुआ दिखाई दिया। क्या बना रहे हैं? ये मसाले के समोसे चटनी बनती है रविवार को इसके साथ जी। कैसे बनाते हैं? इसकी बनेगी कूटेगी, अभी इसमें मसाला पड़ेगा सुबह। कैसे बनता है? बेसन है। अच्छा, चुनाव में क्या होगा यहाँ? चुनाव क्या, संडे को चलता है नाश्ता। हाँ? संडे को चलेगा ये। नहीं, और चुनाव में क्या होगा? चुनाव में क्या होगा? और भी चुनाव हो रहे हैं। वो तो हो रहा है, तो कौन जीतता है कौन मजबूत दिखता है? उसमें तो कोई जानकारी नहीं। क्या नाम रखा है इसका, क्या बोलते हैं? ये बेसन है, अभी ये कूटेगा। अच्छा, ये बेसन का बनता है। आप देखिएगा, गरम होगा अभी तो, नहीं गर्म है। बहुत गरम है। और बेसन का बनाकर फिर इसको कूटते हैं और कूट के फिर इसकी चटनी बनती है। उसको कहाँ डालते हैं? मसाले के समोसे चटनी बनती है इसकी। चलिए, बहुत सारे बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे इनसे बात करते हैं। आप जानते हो चुनाव होने वाले हैं? हाँ सर। किसके? नगर निगम, नगर पालिका के महापौर के। कौन सी क्लास पढ़ते हैं? 10th। तो फिर क्या होगा यहाँ चुनाव में? कुछ भी हो सकता है अभी। जिसको जीतना होगा वो जिसको कुछ भी हो सकता है। हाँ, काम कराता है? अरे नहीं कराता अंकल, कुछ नहीं कराता अंकल, कुछ काम नहीं होता। क्या नहीं होता? काम होते हैं, क्यों नहीं होते? कौन से काम होना चाहिए? लगभग तो सभी काम है, बस ट्रैफिक बहुत रहता है। लेकिन आपको पता है कि रोड की व्यवस्था, ये रोड देख लीजिए। रोड अंदर चौक वाली जो रोड है उसमें रोड में दिक्कत है बहुत, गड्ढे, बारिश के समय बहुत दिक्कत आती है। वो बेसन यहाँ पहुँचता है जिसके लड्डू अभी बन रहे थे। फिर ये देखिए आप किस तरह इसको कूटा जाता है। इस तरह इसको पहले कढ़ाई में रखा हुआ था और अब ये कुटाई कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? कुटाई कर रहे हैं। क्या है ये? घटिया है समोसे के लिए। हाँ? समोसे के लिए इसको समोसे में क्या करते हैं? मसाला बनाते हैं, खटाई बनाते हैं। चुनाव में क्या होगा? चुनाव में क्या होगा अब हमको क्या मालूम क्या होगा, कौन जीते कौन हारे। हेलो, हाँ, क्या होगा यहाँ चुनाव में? कमल आएगी, कमल। कमल क्यों? है सत्ता में है। चलिए, तो ये बनकर तैयार हो गया। अब इसका क्या बनेगा? मसाला, और फिर उसको उसमें डाला जाएगा। तो समोसे तो आपने कई जगह खाए होंगे, लेकिन यहाँ के समोसे बहुत अलग है। ये इस तरह बेसन का पूरा ये तैयार किया जाता है, फिर इसको समोसे में डाला जाता है और इसलिए काफी भीड़ रहती है समोसे की दुकान पर। क्या होने वाला है चुनाव में यहाँ? चुनाव में अभी सब सेम चल रहा है अभी तो। बीजेपी और कांग्रेस में है टक्कर। बीजेपी कांग्रेस में टक्कर है। और क्या उम्मीद है नगर निगम से? नगर निगम से यार भैया जो जीत जाए कोई भरोसा नहीं है, टक्कर। चुनाव में विजय होंगे, बीजेपी की सरकार बनेगी। पान की दुकान कब से लगा रहे हैं? हमें तो 25 साल हो गए करीब। 25 साल से यहीं लगा रहे हैं। पैसा कितने का हो गया पान? पान अब तो अभी वही 5 रुपये 7 रुपये बिक रहा है। पहले पहले हमने 10 पैसे का बेचा है, 10 पैसा 15 पैसा। 10 पैसे का पान 25 5 रुपए का हो गया। लेकिन चुनाव में किसके दाम ज्यादा चल रहे हैं? चुनाव में 50-50 चल रहा है। तो आप देखिएगा, बहुत सारे लोग हैं, लेकिन हम तो जायका लेने निकले हैं और यहाँ तमाम तरह के जायके मिलते हैं। चुनावी जायका मिलता है, लोग समोसे कचौरी का आनंद लेते हैं। कई बार ऐसी चीजें देखने को मिल जाती है जो अमूमन दूसरी जगह नहीं मिलती। लेकिन इस जायके के बीच में असली जायका क्या होने वाला है चुनाव में? चुनाव में तो ऐसा लग रहा है कि ज्योति आदित्य दीक्षित जो है ना, वो कुछ ज़्यादा उनका कैपेसिटी है और जीतने की उम्मीद है उनकी। हाँ, मेरे अंदाज से ज्योति दीक्षित उनको नहीं जीतना चाहिए। नहीं जीतना चाहिए। नहीं, जो ऐसा ठीक है, वो तो पब्लिक है, वो तो सब जानती है कि किसके कितना है दम। दम तो उसमें है जो काम करके दिखाए।
जब उसमें जो काम करके दिखाए, चाहे वो बीजेपी 19 तारीख को पता चलेगा कि किसके कितना दम है। कोई भी हो, जब उसमें जो काम करके दिखाए। आज नए युवक लोग घूम रहे हैं, पढ़े लिखे बच्चे, आज रोजगार नहीं है। ये बताइए कि उनकी समस्या सुनने वाला कौन है। जहाँ 70 रुपए का 1 लीटर आता था मीठा तेल, अब 200 रुपए का आ रहा है ना। तो आप कटाक्ष कर रहे हैं क्या? क्या नहीं, कटाक्ष नहीं कर रहे हैं, मतलब ऐसा करें कि गरीब घर के हर कोई भी कम से कम खाना एक टाइम का तो खा सके। है रोजगार तो दे पहले। 5 साल ने बयान दिया हुआ 5 साल बाद पेट्रोल बैन हो जाएगा। पेट्रोल बैन नहीं होगा। पेट्रोल ये बैन देखो, कर रहे हैं। राइट और सच बात बोल रहे हैं अपन। क्या होता है कि जब इंसान जो है जितना अब 480 रुपए कलेक्टर रेट मिलता है, लेकिन किसी को 250 मिलता है, किसी को 200 मिलता है, लेकिन 480 रुपए किसी को नहीं मिलता है। कलेक्टर रेट किसी को कोई नहीं देता। सही बात। समझ गए ना। चलिए आप अब देखिए, आप पब्लिक बड़ी समझदार है, सब समझती है, महंगाई पर बात करती है। सरकार में हाँ, समस्या है। समस्या मैं तो यही चाहूंगा ये पब्लिक है, कि सब कुछ जानती है। सरकार जो भी बैठे, लेकिन कार अच्छा करे बस। पब्लिक सब जानती है, लेकिन जायका यहाँ चल रहा है। और आप देखिए ये जायका क्या कैसा लग रहा है? बढ़िया अलग बनता है कुछ। शिवम ब्रेड पकौड़ा नंबर 1 का। शिवम ब्रेड पकोड़ा नंबर 1 का। आप भी ब्रेड पकोड़ा खा रहे हैं क्या? कुछ और है? मैं समोसा खा रहा हूँ। ब्रेड समोसा यहाँ बहुत चलता है। ब्रेड हाँ नहीं, लड़का अपने इधर का है ना, इसीलिए बोल रहे हैं कि कटनी में हूँ मैं और चुनावी जायका लेने निकले, लेकिन आप देखिएगा कि जायका हमें कितना सारा मिलने वाला है। ये सब वो लोग हैं जो घरों में जायका तमाम तरह के देखने को मिलते होंगे, लेकिन चुनावी जायका क्या कहता है? सबके लोग, इतने सारे लोग यहाँ पहुंचे हुए, महिलाएं खासकर। और यहाँ से ज्योति चुनाव मैदान में है, सामने नेहा खंडेलवाल है, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी महिला है और कांग्रेस की तरफ से भी महिला है, और मेरे साथ भी तमाम तरह की महिलाएं। क्या कहेंगे, कैसा होना चाहिए आपके शहर का महापौर? हमारे शहर का महापौर जो हमारे शहर की तरक्की करे, जो हम उसे ऊंचाइयों पे पहुंचाए, हम वैसे ही महापौर की इच्छा रखते हैं। कोई दिखाई देता? अब ये तो हम 13 को ही बताएंगे। क्या कमियां छूट गई और क्या चाहते हैं आप लोग? नहीं, हम तो ये चाहते हैं कि हर दिशा में हर वर्ग के लिए हमारी महापौर काम करें। और जैसा हम देख रहे हैं माहौल, तो हम तो चाहेंगे कि मनोहर सरस्वती शिशु मंदिर की टीचर हैं वो, उन्होंने बच्चों को पढ़ाया है, एक भविष्य तैयार करने के लिए का काम किया है। तो मैं चाहती हूँ इस कटनी का भी भविष्य उनके हाथ में, और वो है सिर्फ ज्योति दीक्षित। महापौर पद के लिए ज्योति दीक्षित का नाम आया है, बहुत खुशी है। राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री सब में बीजेपी है, तो हम चाहेंगे कटनी का विकास भी बीजेपी से ही हो। बिल्कुल, हम लोग भी यही चाहेंगे। जी, हम भी यही चाहेंगे। जी, हर हर ज्योति, घर घर ज्योति। बिल्कुल, कटनी का विकास चाहिए, विकास चाहिए, विकास चाहिए, तरक्की चाहिए। ये बताइए, कटनी में काम क्या होना चाहिए? क्या कमियां जो मैं आप सबसे समझना चाह रहा था कि होना क्या चाहिए, वही मैं पूछना चाहती हूँ। ऐसी सबसे बड़ी शिक्षा को बढ़ावा देना चाहिए। मेडिकल है ना, मेडिकल ज्यादा प्रायोरिटी है। आगे बढ़ना चाहिए। मेडिकल शिक्षा के क्षेत्र में आगे होना चाहिए। मेडिकल फैसिलिटीज होनी चाहिए। मेडिकल फैसिलिटी में कटनी बहुत पिछड़ा हुआ है, तो हम चाहते हैं कि कटनी में मेडिकल जबलपुर जाना पड़ता है सबको मेडिकल के लिए। एजुकेशन तो एक ऐसा है, जबलपुर नागपुर जाना पड़ता है। नगर निगम का काम है मूलभूत सुविधाएं प्रदान करना। हमारे पूर्व महापौर श्री शशांक श्रीवास्तव जी ने लगातार विकास को लेकर काम किया, कटनी को चमन कर दिया, और ज्योति दीक्षित भी उसी दिशा निर्देश पे ही काम करेंगी। तो बात ही ज्योति की हो रही, ज्योतिरादित्य सिंधिया भी यही कह रहे बोल दिया उन्होंने। हम तो ये चाहते हैं कि जो नई महापौर आ रही हैं, जो यहाँ गड्ढों में सड़क में गड्ढे हैं ना, पहले वो भर जाएं, क्योंकि हम लोग बहुत परेशान होते हैं। स्कूटी चलाते तो एक्सीडेंट होने से बच जाता है। नई महापौर से हम यही उम्मीद करते हैं कि देश के विकास के साथ साथ जो कटनी का विकास कर रही है, और ये गड्ढे जरूर भर दें। देखिए, आप बहुत अलग चीजें हैं, दोनों तरह की चीजें। सेल्फी भी दिखाई दे रही जी। हम कटनी में कमल मिलेगा। कटनी में रोड्स प्रॉपर रोड्स का विकास नहीं हुआ ज्यादा, तो सड़कें अच्छी बननी चाहिए, जो गड्ढे उनकी भराई होनी चाहिए, मेडिकल कॉलेज जरूर होना चाहिए, और मेडिकल एड भी, हॉस्पिटल्स वगैरह यहाँ पर अच्छे नहीं है, तो यहाँ पर हॉस्पिटल्स वगैरह हो, मेडिकल एड अच्छा हो, और पढ़ाई के लिए बच्चों के अच्छे कॉलेजेस खुलवाए जाए, और एक हवाई अड्डा जरूर चाहिए। आए थे अभी हवाई अड्डा वाले मंत्री भी आए थे।
मोदी जी रहेंगे तो सब कुछ पॉसिबल है, सब कुछ संभव है। हर हर मोदी, घर घर ज्योति, हर हर मोदी, घर घर ज्योति। कटनी से भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है ज्योति दीक्षित को और लगातार प्रचार जारी है। बीजेपी अपने तरह से प्रचार कर रही, कांग्रेस अपने तरह से प्रचार कर रही है। ज्योति खुद मेरे बीच में है। ज्योति जी, क्या कहेंगे, किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच में जा रही है और क्या दिखाई देता है? मुद्दे बहुत सारे हैं नगर निगम के जो क्षेत्र में आते हैं। स्वच्छता है, रोड निर्माण है, शिक्षा के क्षेत्र में कई बदलाव हैं और शहर विकास और नए जो हमारे पास रोड प्लान है और काफ़ी कुछ ऐसा है जो हम लोगों ने पहले से तैयार करके रखा है। काफ़ी चीज़ें हैं हमारे पास। क्या है वो काफी कुछ में क्या दिखाई देता है? मुद्दे तो कई है, जैसे पहला 2-3 मुद्दे जैसे ये हैं कि स्कूलों में डिजिटल क्लास प्राइवेट स्कूलों में, सरकारी में नहीं है और उनकी मरम्मत और उनको अच्छे से फर्निश करना और पार्क वगैरह का निर्माण करना स्कूलों में और जो हमारे जो पहले से पार्क बने हुए हैं वहाँ ओपन जिम वगैरह बनवाना है। और जैसे महिला टॉयलेट नहीं है कटनी में कहीं भी, तो मैं ये सोच रही थी कि कहीं महिलाओं के लिए टॉयलेट ऐसे अलग से व्यवस्था करवाई जाए जिससे उनको मतलब आगे भविष्य में इस तरीके की सामना न करना पड़े। लगातार आप जनता के बीच में पहुंच रही हैं, प्रचार कर रही हैं, कितना आशीर्वाद मिल रहा है जनता का? आज मैंने देखा कि पूरी की पूरी कटनी जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया है और अभी भी सब मेरे साथ हैं। नहीं, लेकिन ये आशीर्वाद वोट में कन्वर्ट होगा? पूरा 100% होगा। क्यों ज्योति दीक्षित को लोग वोट करेंगे? मैं इसलिए वोट करेंगे कि सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी की मैं उम्मीदवार हूँ। पार्टी का बहुत भरोसा है जनता के ऊपर और हमारे जो मुझे 10 साल का अनुभव भी है। अगर पर्सनली कोई काम होगा तो मैं स्वयं सक्षम हूँ उस काम को करने के लिए और मैं सेवा करना चाहती हूँ। सबसे बड़ी बात जनता की हर प्रकार की, जैसे छोटे गरीब तबके हों या हर प्रकार की समाज है उनकी। कांग्रेस के सामने नेहा खंडेलवाल आपके साथ है और एक और निर्दलीय प्रत्याशी चुनाव मैदान में दिखाई दे रही है, क्या मुसीबत बढ़ेगी? सबका स्वागत है, चुनौतियां तो सबके लिए, हमारे लिए, उनके लिए, तो सबका स्वागत है। चलिए, बड़ी दिलचस्प बात कही है ज्योति जी ने और कह रही हैं कि ये तो चुनावी मैदान है, यहाँ सब दिखाई देते हैं, सब अपने अपने तरह से अपना प्रचार करते हैं, लेकिन कह रही हैं कि एक विजन के साथ मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ। पूर्व में एक शिक्षक भी रही हैं, 2 बार पार्षद रही है, तो उम्मीदें बहुत ज्यादा है इनको कि जनता इन्हें वोट करेगी, लेकिन जनता किसे वोट करेगी ये तो परिणाम के बाद समझ आएगा। मध्य प्रदेश में 5 निकायों में चुनाव और होना है, लेकिन सबसे बड़ी जो चर्चा है वो कटनी की है, क्योंकि कटनी से सांसद खुद बीडी शर्मा भी है और आप देखिए कि यहाँ के विधायक संजय पाठक, बीडी शर्मा जी, यहाँ के जिला अध्यक्ष, तमाम लोग इस समय मैदान में हैं। कटनी का चुनाव बड़ा अलग है, लोगों से चर्चा भी कर रहे हैं तो ये कह रहे हैं कि इस चुनाव को बड़ी अलग नजरों से देख रहे हैं क्योंकि यहाँ से सांसद बीडी शर्मा है। कटनी का चुनाव ऐतिहासिक चुनाव है और कल आप देखते हैं कि जनता का अपार समर्थन और जन सैलाब भारतीय जनता पार्टी के साथ इस प्रकार से उमड़ा है कि जनता ये इतिहास इस चुनाव में बनाएगी। भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी बहन ज्योति दीक्षित को ऐतिहासिक बहुमत के साथ और सभी पार्षदों को जिता करके इस बार कटनी के अंदर इतिहास बनेगा, इसलिए चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। क्या कुछ नया दिखने वाला है, क्योंकि आप सांसद है, आप विधायक है यहाँ के और लोगों की उम्मीद है। कटनी के अंदर इतना विकास किया है भारतीय जनता पार्टी ने कि अगर यहाँ एक भी ईंट विकास की लगी है तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। इसलिए आम जनता का समर्थन और हमारा जो नेतृत्व यहाँ का है वो लगातार कटनी के विकास के लिए प्रतिबद्ध होकर के जो काम कर रहा है और कटनी को आगामी समय में महानगर का दर्जा मिले और महानगर की भूमिका में कटनी आए, ये संकल्प लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। और इसलिए एक नहीं कई प्रकार की चीज़ों पर हमने जो संकल्प पत्र जारी किया है, माननीय मुख्यमंत्री ने कहा है कि एक भी पैसे की कमी नहीं होगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है कटनी के लिए उड़ेल देंगे, तो इसलिए पूरी कटनी के विकास के लिए हम सब प्रतिबद्ध होकर के। देखिए, आप पूछे कटनी के लिए क्या नया दिखने वाला है, तो कटनी के लिए नया जो दिखने वाला है, सांसद जी अभी बताए नहीं आपको, सांसद जी ने स्वयं मेडिकल कॉलेज को कैबिनेट से मंजूरी दिला दी है और केंद्र के उसमें भी चला गया है। यथा शीघ्र कटनी को नया मेडिकल कॉलेज दिखने वाला है। इसके साथ साथ कटनी को गायत्री नगर, मंगल नगर और सिविल लाइन और भट्टा मोहल्ला एक 4 वे ओवर ब्रिज नया दिखने वाला है, जो साल भर के अंदर आपको दिखना चालू हो जाएगा, जिसका निर्माण कटनी एक नए शेप में, एक नए महानगर की ओर तेजी से अग्रसर हो रहा है। और उसका कारण है कि हमारे पास भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जो हमारे लोकल सांसद हैं और माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी कभी भी कटनी के लिए किसी ने भी कुछ मांगा, चाहे हमारे विधायक संदीप जायसवाल जी हों, चाहे मैं स्वयं हूँ, चाहे सांसद जी, कभी उन्होंने मध्य प्रदेश शासन ने नहीं किया। इसीलिए इस बार का चुनाव बिल्कुल अलग है कि यहाँ पर ट्रिपल इंजन की सरकार बैठने जा रही है, एक केंद्र की, एक प्रदेश की और एक नगर के महापौर की। ये इंटरेस्ट आप देखिएगा, भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष भी है, सांसद है यहाँ से और तमाम लोग एक साथ नजर आ रहे हैं और बीजेपी का यही प्रयास है कि पिछली दफा भी
भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में रहा है ये निगम, एक बार फिर यही दिखाई दे। लेकिन ये तो जनता है, दावे सब करते हैं, बीजेपी भी अपना दावा करेगी, कांग्रेस भी अपना दावा करेगी, लेकिन दावा किसका सच साबित होगा ये तो मतदान वाले दिन के बाद जब परिणाम आएंगे जब समझा जाएगा। सर, जायका कैसा है आपके कटनी का चुनाव का? जोरदार है। और इसका भी जोरदार है। कैसे जोरदार दिखाई दे रहा? क्या ऐसी चीजें हैं जो कटनी में होना चाहिए? कटनी में विकास होना चाहिए और जिसकी पूरी उम्मीद है बीजेपी से, और इसका भी जायका जोरदार है। क्या लग रहा है कटनी में क्या चीजें है जो कमी कुछ दिखाई देती? नहीं, कमी किस रूप में? विकास को लेकर क्या कुछ लगता है कि जो भी महापौर चुना जाए वो किसी भी पार्टी का हो, दो दल खड़े होते हैं, एक जीतता है एक हारता है, लेकिन क्या कुछ ऐसी कमी छूट गई है जो निगम से आप उम्मीदें रखते हैं? जैसे कई चीज़ें हैं जो हम लोग बहुत दिनों से इंतजार कर रहे हैं। ट्रांसपोर्ट नगर हमारा एक बाहर जाना चाहिए, जो शहर में बहुत डिस्टर्बेंस रखता है, बहुत डिस्टर्बेंस पैदा करता है। और जो सड़कें हमारी कुछ जो नहीं शहर के अंदर की अच्छे से मेंटेन हो रही हैं, वो होना चाहिए। थोड़ा सा चौड़ाई बढ़ना चाहिए। ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो नए महापौर से हम लोग उम्मीद कर रहे हैं, और मुझे तो ऐसा लगता है कि ज्योति दीक्षित इस समय इस चीज़ के लिए बहुत अच्छी उम्मीदवार हैं। और चुनावी जायका कैसा है? कटनी जनता अपने आप में बहुत विश्वास से काम करती है। इसलिए कटनी ने हमेशा जो है ऐसे उम्मीदवार, ऐसे लोगों को जिताया, ऐसे महापौर लेके आए जिनने इस कटनी के लिए बहुत कुछ काम किया। मैं भी चाहूँगा कि वह आने वाले जो महापौर है इस कटनी के लिए बहुत कुछ करे, इसको यहाँ पर जो है विकास की एक नई परिपाटी चालू करे। कटनी के लिए एक तो हवाई पट्टी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, यहाँ हवाई पट्टी नहीं है। दूसरे यहाँ पर कोई अच्छा मेडिकल कॉलेज या इंजीनियरिंग कॉलेज की व्यवस्था बहुत आवश्यक है, जो अभी तक जो है कोई भी कारण से नहीं हो पा रही थी। या जैसा कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल घोषणा की कि हम यहाँ का मेडिकल कॉलेज को हर हालत में इस 5 वर्ष में पूरा करेंगे, तो मैं उनका इस बात के लिए स्वागत करता हूँ। हमारे यहाँ के जो कर्मठ विधायक हैं श्री संजय पाठक जी और श्री संदीप जायसवाल जी, इन्होंने कटनी के लिए काफ़ी कुछ किया है। शर्मा साहब जो है भी हमारे यहाँ सांसद हैं, जो कि इस वक्त प्रदेश अच्छे हैं। मैं उनसे भी उम्मीद करता हूँ कि कटनी के लिए, इसके विकास के लिए और इसको सब जगह से जोड़ने के लिए जो ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकें वो करें। रेलवे का यहाँ पर डिवीज़न स्थापित हो, ऐसा मैं चाहूँगा। वास्तविकता ये है कि पिछले 70 सालों में कांग्रेस के शासन में जो कटनी का विकास रुका हुआ था, वो पिछले 10 सालों के अंदर जब से भाजपा की सरकार आई है, कटनी के अंदर बहुत विकास हुआ है। और आपको प्रत्यक्ष दिख रहा है कटनी के अंदर, आज कटनी के अंदर ब्रिज बने हुए हैं, जो ट्रैफिक की समस्या रही, कटनी की सड़कों की समस्या रही, बहुत से बड़े बड़े काम जो है कटनी के अंदर जो रुके हुए थे वो भाजपा के शासन में हुए हैं। और हमारे क्षेत्र के जो विधायक हैं, अपने संजू पाठक जी हैं, आपके संदीप जायसवाल जी हैं, वो बाकायदा इस काम में लगे हुए हैं और आगे भी उम्मीद है कि बहुत अच्छे कार्य कटनी के लिए होंगे। चलिए, कौन कितना काम करेगा और कौन कितना काम करते आया है, चुनाव में सभी वादे दावे सभी करते हैं, लेकिन चुनाव के उपरांत जब परिणाम आते हैं तो नजर आता है कि आखिर जनता ने किस पर विश्वास किया। आप खाने का जायका ले रहे थे, आपका जायका खत्म हो गया और मेरा जायका भी खत्म हो गया। किसी अगली जगह चलता हूँ और समझता हूँ कटनी का चुनावी जायका। समय बदला है, समय के साथ बहुत सारी चीजें बदल गई है। पहले किसी दौर में जब घर में कोई त्यौहार होता था, खान पान होता था, तो इस तरह के दोने पत्तल देखने में मिलते थे। लेकिन अब आज हम कटनी पहुंचे हैं तो कटनी में वही सब नजर आ रहा है, दोने पत्तल बन रहे हैं। और पलास का जो पेड़ होता है उसके पत्ते से ये बनाए जाते हैं, लेकिन आप बनाने का तरीका देखिए कितना सुपर फास्ट, एकदम बहुत जल्दी तेजी से हाथ चलते हैं और समझ ही नहीं आता कब बन के फिक गया। इस तरफ देखिएगा भाई साहब को, इतना तेज बनाते हैं ये देखिए आप, दोने बनाने का तरीका देखिए, बहुत दिलचस्प है, बहुत अलग है। लेकिन अब चीज़ें बदल गई है। कितनी देर में बना देते हो दोना? ये 1 सेकंड लगता 3-4 दोना बनाने में। दिन भर में बन जाते हैं 1000 दोना बन जाते हैं। कितना पैसा मिल जाता है? हो गए 2-250। 2-250। अच्छा, चुनाव हो रहा है यहाँ, क्या होगा? अब क्या बता दूं, चुनाव हो रहा तो क्या कौन दिख रहा है? अब जिसकी किस्मत चमक जाए भैया। अभी तो डिसाइड नहीं है, जिसकी किस्मत होगी वही जीतेगा। क्या कह रहे हैं? वही बोली जिसकी किस्मत चमक जाए वही जीत जाएगा। अब क्या कह सकते हैं? अभी दिख रहा है ऐसा चमक रहा है? अब कौन दिख रहा? अभी अंगूठी वाला दिख रहा है, आप क्या बोले?
अंगूठी वाला। बोल रहे हैं अंकल अंगूठी सब बोल रहे हैं अंगूठी जीतेगी। अच्छा, अरे वाह, कौन है अंगूठी? ये संजीव सूरी। जिनकी गाड़ियाँ चलती है उस चीज की, वो जो मुक्ति धाम जाती है ना गाड़ियाँ मिट्टी में, वही गाड़ी उनकी चलती हैं। हर मेरी खजाना कॉम्प्लेक्स के सामने दुकान है। 8th। आपको पता चुनाव हो रहे हैं? जी। काय के चुनाव? पार्षद महापौर। तो महापौर किसको बनाओ? महापौर अंगूठी बनेगी। चलिए ठीक है। क्या होगा चुनाव? अब मैं क्या बताऊं, मेरे को नहीं पता। पूरा परिवार यही काम करता है। हो जाता है, गुजर बसर चल जाता है? चल जाता है, अब थोड़ा बहुत, पहले जैसा नहीं चलता। अच्छा, ये प्रधानमंत्री आवास ये मिले कि नहीं आप? नहीं भैया, ये तो नहीं मिले। क्या बता दें, राशन कार्ड भी नहीं बना हमारा यहाँ का। क्यों नहीं बना? पता नहीं, रिजेक्ट हो जाता है बार बार। शिकायत नहीं की? कलेक्टेड में कितनी बार की है शिकायत। चक्कर पर चक्कर लगाते रहो, बनता कुछ नहीं है। दावे जरूर किए जाते हैं, लेकिन चुनाव का दौर है तो लोग अपने अपने तरह से अपनी बातें करते हैं। पर ये जरूर है कि ये वो लोग हैं जो जरूरतमंद है, रोज इस तरह दौने बनाकर अपने जीवन यापन को चला रहे हैं। पर आज भी वो परंपरा यहाँ दिखाई देती है जो बरसों पहले घरों में, हर घर में दिखा करती थी किसी भी तीज त्योहार के चलते। पर इन्होंने परंपरा को जीवित रखा। अब कोई इनका ध्यान रख ले, इनका राशन कार्ड बन जाए, इनकी जो मांगे हैं वो पूरी हो जाए। हो सकता है इस बार कोई महापौर चुनकर आए तो शायद काम बन जाए। अब कौन चुना जाएगा ये तो यही लोग जानते। तमाम कार्यकर्ताओं के बीच में इस वक्त खुद श्रेया खंडेलवाल मेरे साथ है। श्रेया जी, अब चुनाव प्रचार में बहुत कम दिन बचे, 2 दिन शेष रह गए, कहाँ देख रही है अपने आप? देखिए, हम जीत की ओर आगे बढ़ते हुए अपने आप को देख रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से जनता की पुकार थी और जनता को जिस तरीके का व्यक्ति अपने बीच का एक इंसान चाहिए था वो उनको मिला। इससे जनता के बीच में जो उत्साह मैं देखती हूँ जब हम जनसंपर्क करने जाते हैं तो दिल खुश हो जाता है और जीत की ओर अपने आप को आगे बढ़ते हुए देख रही हूँ। क्या बातें लेकर, क्या ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें लेकर आप जनता के पास पहुँच रही है? देखिए, जो मूलभूत सुविधाएं हैं, चाहे वो पानी हो, रोड हो, बिजली, ये तो बेसिक चीजें जो नहीं हो पाई हमारे शहर में। इसके अलावा भी चाहे वो ट्रांसपोर्ट नगर हो, हमारे अभी तक शिफ्ट नहीं हो पाया है। बच्चों का एजुकेशन सिस्टम आज जिस तरीके से चरमराया हुआ है कटनी में हमारे यहाँ पर बच्चों के लिए खेल कूद के कोई मैदान नहीं है। ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े मुद्दे हैं, चाहे फिर वो ट्रांसपोर्ट नगर, ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े मुद्दे हैं जो नहीं हो पाए हैं, तो उसको लेकर हम जनता के बीच में जाएं। एक तरफ वो पार्टी है जो डबल इंजन की बात कर रही है, केंद्र में उनकी सरकार, राज्य में उनकी सरकार, और अब कहते हैं ट्रिपल इंजन की सरकार हम बनाने जा रहे हैं। तो किस तरह की चुनौती अपने लिए देख रही हैं आप? देखिए, जनता को जितना मूर्ख समझा जाता है, जनता उतनी मूर्ख है नहीं। जनता सारे हटकंड जो इनके होते हैं ना वो समझ चुकी है। तो अब मुझे नहीं लगता है कि जनता 13 जुलाई को जरूर जनता इसका जवाब इनको देगी। श्रेया खंडेलवाल को लोग क्यों वोट करेंगे? श्रेया खंडेलवाल को लोग इसलिए वोट करेंगे क्योंकि श्रेया खंडेलवाल कोई एसी रूम में बैठने वाली महिला नहीं है। ये जनता के बीच की पुकार है, जनता के बीच की महिला है जो जनता के बीच रहकर काम करेगी। वो ऐसी महिला है कि व्यक्ति हाथ पकड़ के बोलेगा कि आपने बोला था ये काम नहीं हुआ है, काम कैसे नहीं हुआ है, डरेगा नहीं, धमकेगा नहीं, अंडर प्रेशर फील नहीं करेगा। इसलिए श्रेया खंडेलवाल आगे बढ़ेगी। श्रेया चुनावी मैदान में है और इस समय आप देख रहे हैं नारेबाजी भी हो रही है, लेकिन यही चुनावी अंतिम दौर है जब बीजेपी कांग्रेस दोनों ताकत झोंकने में लगी। लेकिन श्रेया कह रही हैं कि श्रेया वो है जो जनता के बीच की है। अब जनता के बीच का कौन है ये तो परिणाम आने के बाद समझ आएगा। सबके अपने दावे, इनका अपना दावा है, उनका अपना दावा है, लेकिन असली दावा तो जनता जानती। जी, एक चीज और ये ऐड करना चाहूंगी, श्रेया खंडेलवाल अपनी आवाज खुद है। जो कैंडिडेट 12 कैंडिडेट है उसमें से कौन किसकी आवाज है ये जनता जानती है। श्रेया खंडेलवाल अपनी आवाज खुद उठा सकती है, इसलिए जनता के बीच में आज खड़ी है। कहाँ है वो 12 कैंडिडेट? उनकी आवाज मैंने आज तक सुनी नहीं। क्यों आवाज लेकर जनता के बीच में जाते नहीं और जनता से बात नहीं करते हैं? आए मेरे साथ बैठे बीच में और जनता के विकास के लिए, और आज तक हुआ नहीं है, उसके लिए मैं खुली चुनौती देती हूँ, आकर मुझसे बात करें। आप देखिए यहाँ भी लोग जायका ले रहे हैं, हम भी जायका ले रहे हैं। कहीं चुनाव का जायका मिल जाता है, कहीं खान पान का जायका मिल जाता, लेकिन असली जायका किसका है? बीजेपी, कांग्रेस या निर्दलीय? चुनाव के बाद समझ आ जाएगा। दावे सबके हैं, कोई कांग्रेस की बात करता है, कोई बीजेपी की बात करता है, लेकिन यही पब्लिक है, यही लोग जायका यहाँ का ले रहे हैं, यही लोग जायका चुनाव में दिखा देंगे किसका जायका ठीक था। तो इंतजार कीजिए और आशीष को और मुझे दीजिए इजाजत। चुनावी जायके में इतना ही।
अगली बार फिर मुलाकात होगी किसी नए जायके के साथ। नमस्कार।